हेलो एवरीवन। मैं हूं ओम और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे यूनिट के बारे में जो कि मैथमेटिक्स का एक यूनिट है जो कि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, इवन वेरियस जितने भी ब्रांचेस के गेट के एग्जाम होते हैं, उनमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यूनिट है। इस यूनिट में देखिए दो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो ये बहुत अच्छा वेटेज करता है, मैथ में 13 मार्क्स का मैथ्स आता है पूरे गेट में। उसमें से भी ये मिनिमम आपका 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, मिनिमम कभी मिनिमम से मिनिमम ये क्वेश्चन तो आपको 100% इसमें से देखने को मिलता है। मैक्सिमम दो भी मिल सकते हैं, तीन भी मिल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस यूनिट की तो 2 से 4 मार्क्स कंटेन करता है अकेले ही। और ये यूनिट है आपका तीसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। पूरा बेसिक से इसको देखेंगे, ये क्या है, कैसा है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है। सारे गेट के पीवाईक्यूज देखेंगे। और इससे हम ये कोशिश करेंगे कि ये वीडियो जब हमारा खत्म हो या ये हमारी प्लेलिस्ट खत्म हो तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक अच्छा खासा कमांड होना चाहिए। और डिफरेंशियल इक्वेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी अदर्स यूनिट है, प्रोबेबिलिटी है, स्टेटिस्टिक और आपका लीनियर अलजेब्रा है, चाहे कैलकुलस है, चाहे न्यूमेरिकल मेथड है, तो ये भी कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। वन बाय वन स्टेप वाइज देखते जाएंगे इसको, और हम ये भी इंश्योर करेंगे इसमें कि हम कैसे क्वेश्चंस पे अप्रोच करेंगे या कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये बने रहिए ये पूरे वीडियो में। और देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो यहाँ पे एक मैं जैसे इक्वेशन लिखता हूँ, एकदम बेसिक से, फुल बेसिक से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अपन लोग एकदम आराम से करते चलेंगे। और ये पूरा प्लेलिस्ट खत्म होते होते डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन इसी वीडियो, इसी लेक्चर से आपके सारे के सारे क्वेश्चन गेट के पीवाईक्यूज के निकल जाएंगे। और गेट 2025 में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, 2026 में जो आएंगे, वो आप इजिली कर सकोगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, जैसे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखिए यहाँ पे दो चीज है, एक तो है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है और एक होता है हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, मैं लिखता हुआ चल रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से वीडियो को समझ पाओ। देखिए, अब इस इक्वेशन में अगर मैं बात करूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, देखिए इसमें दो चीज है। अगर मैं यहाँ पे x को देखूं तो हमारा जो x है वो है इंडिपेंडेंट। जो हमारा इंडिपेंडेंट है वो है x। और सॉरी, जो हमारा डिपेंडेंट है वो है हमारा y। और इंडिपेंडेंट जो हमारा है वो है एक्स। कैसे डिपेंडेंट वाई और इंडिपेंडेंट एक्स कैसे है, देखिए। अब मैं इस इक्वेशन में जितनी बार एक्स की वैल्यूज पुट करूंगा, एक्स की वैल्यूज मैंने यहाँ पे जितनी बार बदल बदल के रखी, हमें वाई की वैल्यू उतनी बार अलग अलग मिली। तो वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई डिपेंड कर रहा है यहाँ पे एक्स पे। वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। आप मेरी बात समझो, जैसे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब एक्स इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि एक्स की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, हम कुछ भी रख सकते हैं, 2 रख दो, 4 रख दो, mx रख दो, या कुछ भी हम रख सकते हैं एक्स की वैल्यू। जब हम एक्स की वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं तो वो किस पे इफेक्ट डाल रही है, हमारी वाई की वैल्यू पे। ठीक है। अब जब हम एक्स की वैल्यू कुछ भी इसमें पुट कर रहे हैं तो चेंज कौन सी वैल्यू हो रही है, वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। डेट मीन्स जो वाई हमारा है वो डिपेंडेंट है। वाई जो है वो क्या है, हमारा डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन एक्स। ठीक है। वाई जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे, लेकिन एक्स इंडिपेंडेंट है। एक्स पे हम कुछ भी रख रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही है। तो यहां से हमने दो चीज सीखी, अभी तक हमने दो चीज सीखी। एक इक्वेशन हमने जनरली ले लिया, वाई इक्वल टू एफ एक्स, जहां पे हमारा जो एक्स है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो हमारा वाई है वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए इसमें हम डेरिवेटिव देखते हैं। ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव भी दो टाइप के होते हैं। पहला तो मैं देखूंगा अगर फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव से आप क्या समझ रहे हो, डेरिवेटिव मतलब डेरिवेशन जिसका एक बार डिराइव हुआ हो। जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हमारा है फर्स्ट डेरिवेटिव। ये हमारा है फर्स्ट डेरिवेटिव। वाई जो है ये क्या है,
वाई जो है ये डिपेंडेंट है, और एक्स जो है वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैंने ये इक्वेशन में वाई को डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अगर मैं ऐसे ही सेकंड डेरिवेटिव की बात करूँ तो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हम सेकंड डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं, तो इसी का सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जहाँ पे हमारा वाई क्या है, अगेन वाई जो है वो डिपेंडेंट है, और एक्स जो है वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो हमने क्या क्या देखा, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव देख लिया, हमने क्या देख लिया, सेकंड डेरिवेटिव को भी देख लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? अगर दिक्कत नहीं है तो आप बताइए। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं। देखिए, दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। ठीक है, दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला जो हमारा टाइप होता है वो होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डीई। ठीक है, तो दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, एक तो होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा अपन लोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक बता रहा हूँ, यहीं से ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो हमारे हैं वो निकलेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, वन डिपेंडेंट, ये बहुत इजी होता है, और इससे इजी मुझे नहीं लग रहा है कुछ होता है, वन डिपेंडेंट प्लस वन इंडिपेंडेंट, वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन टी। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर मैं पार्शियल की बात करूं आपसे, तो पार्शियल में क्या होता है कि ओनली वन डिपेंडेंट, ओनली वन डिपेंडेंट, सिर्फ एक डिपेंडेंट होता है। और क्या होता है, मैनी इंडिपेंडेंट होते हैं, मैनी इंडिपेंडेंट होते हैं, मैनी इंडिपेंडेंट होते हैं। इससे क्या आप समझ रहे हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का देखिए एग्जांपल क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे, आप देखेंगे एक ही डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, और एक ही इंडिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई के टर्म में बात की गई है, ऐसा नहीं है कि हम इसमें दो तीन टर्म ऐड कर दिया है। हमारा डिपेंडेंट भी एक ही है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट एक्स है। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि एक ही हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर होता है कि वन डिपेंडेंट वन इंडिपेंडेंट जहां हो हम देख के ही बता सकते हैं। आप कोई भी इक्वेशन लिखा रहेगा, आप देख के ही बता दोगे कि भैया ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अगर वहीं लगे हाथ में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँ, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे पार्शियल जेड बाई पार्शियल एक्स। ठीक है, पार्शियल जेड बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल जेड बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू जीरो, जैसे ये मैंने एक एग्जांपल दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो जेड है, एक ही है ना डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं देखूंगा यहाँ पे एक्स भी है और वाई भी है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मैनी है, मतलब एक से ज्यादा है। और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, सिर्फ एक है, वो है जेड। अब समझ में आ गया आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस आपको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप आगे हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से गेट में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्योंकि आप देखोगे कई बार 2 साल 3 साल में एक बार ऑर्डर और डिग्री से आपको क्वेश्चन जो है वो मिल जाते हैं। एक्चुअली ऑर्डर डिग्री होता क्या है, देखिए, ऑर्डर, पहले हम ऑर्डर समझते हैं। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर जो हमारा वो क्या है कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसी को बोलते हैं हम ऑर्डर। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट को ही हम बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट को ऑर्डर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, क्या समझ में आ रहा है आपको? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मान के चलिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब कितनी बार डेरिवेट किया गया है, ठीक है, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब मैं बोलूंगा आपसे ऑर्डर और डिग्री की बात करूंगा। ठीक है, देखिए, ऑर्डर है कि हमारे इक्वेशन को कितनी बार ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएट किया गया है, कितनी
बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो मैक्सिमम टाइम्स में जो डिफरेंशिएशन होता है वही होता है ऑर्डर। और उस ऑर्डर का जो होल पावर होता है वो होती है डिग्री। ध्यान से समझिए। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे देखिए, dy/y/dx², dy/dx। अब एक बात बताइए, यहाँ पे डेरिवेशन या डिराइव किसका हुआ है? हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा है? किसका डिफरेंशियल ज्यादा बार हुआ है, d²y/dx² का कि dy/dx का? आप देखोगे कि d²y/dx यही ज्यादा है, ये तो एक ही बार हुआ है ना भाई। dy/dx तो एक ही बार हुआ है। लेकिन d²y/dx² जो है ये कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। ठीक है। तो जब ये 2 बार हुआ है तो इसकी ऑर्डर जो हो जाएगी, इसकी ऑर्डर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2। ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 2। और मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो पावर होगा वो होगी डिग्री। अब इसका अगर मैं पावर देखूं तो इसका पावर क्या है? कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो हम 1 मान के चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। तो जब इसका पावर हमने 1 कर दिया तो इसकी डिग्री हो गई 1। तो इस क्वेश्चन का, अगर ये गेट का ही क्वेश्चन था, इसका ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गई 1। बताइए, किसी को कोई यहाँ पे डाउट, दिक्कत, तकलीफ, परेशानी हो तो बताइए। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है वो होता है ऑर्डर। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है वो होता है ऑर्डर, और उस ऑर्डर का जो पावर होता है वो होती है डिग्री। ठीक है, क्लियर? चलिए, अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, उसको पॉज करके आप ये क्वेश्चन करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और देता हूं और इसको पॉज करके आप ये क्वेश्चन को आप करिए। बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं अभी घर में ही बैठा हूं तो थोड़ा बहुत नॉइज हो सकती है। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ और थोड़ा टाइम भी देता हूँ। d²y/dx²। इसको एक काम करो, इसको क्यूब कर लीजिए। क्यूब कर लीजिए, स्क्वायर का तो अभी मैंने एक एग्जांपल कराया है कि होल क्यूब प्लस d²y/dx² के पावर 5 इज इक्वल टू साइन एक्स, इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स। d³ y/dx³ के पावर 3 प्लस d²y/dx² के पावर 5 इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैं आपसे पूछूंगा इसमें आप हमें ऑर्डर बताइए, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन? अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको कहाँ दिख रहा है? यही दिख रहा है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके डिग्री की, तो डिग्री क्या होगी? अगर मैं इसकी बात करूं डिग्री की, तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगी? एक्चुअली डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। डिग्री क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हैं वो भी मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन से मैं इसको अभी आपको समझाता हूँ कि डिग्री क्यों डिफाइन नहीं है। ठीक है, जस्ट। ठीक है, तो फिर अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। और हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन थोड़ा ऑर्डर और डिग्री पे देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैं और लिख के आ रहा हूँ आपको, आप बताइएगा ऑर्डर और डिग्री इसकी। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री का आज ये पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ कि d³ y/dx³ के पावर 3 प्लस d²y/dx² के पावर 5 इज इक्वल टू साइन dy² ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी ऑर्डर और डिग्री बताइए, तो आप इतने आसानी से इसकी ऑर्डर और डिग्री आप बता लोगे कि जितने आसानी से आप खाना भी नहीं खा पाते। अगर मैं बात करूं इसमें ऑर्डर की, तो सीधे सीधे आप देखिए ऑर्डर क्या है। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है, हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो 3 है, तो इसका ऑर्डर जो हो गया वो क्या हो गया? 3 हो गया। लेकिन अगर मैं डिग्री की बात करूं तो इसमें डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है। क्यों नॉट डिफाइंड है? क्यों? क्योंकि आप एक चीज याद रखिएगा, ऑर्डर ऑलवेज, ये स्टार कर लीजिए, ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड। ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड, बट डिग्री मे और मे नॉट बी डिफाइंड, मे और मे नॉट बी डिफाइंड, मे नॉट बी डिफाइंड, मे नॉट बी डिफाइंड। ऑर्डर हमेशा ही डिफाइन होता है। ऑर्डर हमेशा निकाल सकते हैं, लेकिन डिग्री कभी भी जरूरी नहीं है कि 100% डिग्री हो ही किसी चीज की। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? उसका रीजन है, देखिए। अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन शुड फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम डिफरेंशियल, ध्यान से ये लाइन ध्यान से समझिए, डिफरेंशियल इक्वेशन
टू बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फ्रैक्शंस। ठीक है, डिफरेंट डिग्री निकालने के लिए बात कर रहा हूँ, डिग्री निकालने के लिए बात कर रहा हूँ। अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रैक्शन है, रेडिकल है, ठीक है, तो या तो मैं अगर मैं बात करूं कि साइन का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है, ई है, लॉग है, ई के पावर कुछ भी है, समथिंग है, तो हमारा जो डिग्री है, देन डिग्री विल नॉट डिफाइन, देन डिग्री विल नॉट डिफाइन, देन डिग्री विल नॉट डिफाइन, डिग्री विल नॉट डिफाइन। आप यहाँ पे समझो, ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड है, डिग्री डिफाइन नहीं है। डिग्री कब डिफाइन नहीं है? जब हमारा रेडिकल होगा, लॉगरिथमिक होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, साइन होगा, कॉस होगा, टैन होगा, थीटा होगा, जब भी फ्रैक्शन होगा तो हमारा डिग्री क्या है, वो डिफाइन नहीं होगा। लेकिन ऑर्डर जो हमारा है वो ऑलवेज डिफाइन होगा। वो क्या होगा? ऑलवेज डिफाइन होगा। अब चलिए मैं इसी पे एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी पे मैं क्वेश्चन दूंगा। ये जो मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट, ये और क्लियर हो जाएगा, ये और क्लियर हो जाएगा, ये और क्लियर हो जाएगा। और क्लियर होने के लिए ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू के। और यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के पावर 5/2। अब मैं बोलूंगा इसका आप ऑर्डर बताइए, और मैं बोलूंगा इसकी डिग्री बताइए। तो देखिए, ऑर्डर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, कितना होगा? 2। क्योंकि यहाँ पे भी हाईएस्ट कोफिशिएंट जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है वो 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा। लेकिन डिग्री, डिग्री नॉट डिफाइन। क्यों नहीं डिफाइन है भाई? डिग्री क्यों नहीं डिफाइन है? डिग्री क्यों नहीं डिफाइन है? क्योंकि डिग्री डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है डिफाइन? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, डिग्री क्यों नहीं डिफाइन? अगर क्या डिफाइन नहीं है, कि या हो सकती है, या मे भी हो सकती है? ये बताइए आप। डिग्री नॉट डिफाइन है कि ये हो सकती है? आप बताइए। देखिए, अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो फ्रैक्शन है। मैंने यहीं पे लिखा कि डिग्री डिफाइन नहीं होगी जब हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व थोड़ा सा कर दूं तो, अगर मैं इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो कुछ हो सकता है क्या? आइए देखते हैं, अगर सॉल्व करने पे कुछ हो सकता है क्या। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अगर आप गेट एग्जाम में आ गया, आप फटाक से आंसर ऑर्डर टू डिग्री नॉट डिफाइन लिख के चले आए, 2 मार्क्स शायद आपके चले जाएंगे। तो ऐसा करता हूं, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, तो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और 5/2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। अब क्या होगा? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो ए स्क्वायर, यहाँ पे हमारा क्या आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2y और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हुआ? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसके पावर कितना है? 5 है। इसके पावर कितना है? 5 है। अब आप बताइए, अब क्या बताइए, डिग्री नॉट डिफाइंड है कि डिफाइन है? अब आप देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिफरेंशियल अगर इक्वेशन मुझे देखने को मिल रहा है, तो कौन से पावर का मिल रहा है? 2 2 2 2 2। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही है। तो ऑर्डर तो इसका 2 ही होगा। ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा? 2 होगा। लेकिन डिग्री की अगर मैं बात करूं, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 5 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो गई? 5 हो गई। ऑर्डर 2 हो गई और डिग्री कितनी हो गई? 5 हो गई। तो डिग्री नॉट डिफाइंड आप एक बार चेक करने से पहले आप क्वेश्चन को चेक जरूर करें कि क्या वो सॉल्व हो सकता है। अगर सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व करके हम डिग्री निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। अगर यहाँ तक का कोई दिक्कत अगर कॉन्सेप्ट में आपको नहीं है, तो आइए एक आध क्वेश्चन और किया जाए। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम ये क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करने के लिए हम बात करेंगे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि आप आसानी से इसको एक बार कर पाओ। ठीक है, गेट का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, कोई भी ज्यादा टफ नहीं है। ऑर्डर डिग्री, मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑर्डर डिग्री में कोई भी डाउट ना बचे। जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप उसको साथ साथ करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू के स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 5। आप बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिखा जरूर है, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली है पिछला ही क्वेश्चन।
मैंने क्या किया, इसमें ऑलरेडी आपको सिंप्लीफाई करके दे दिया है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, इसके पावर 5/2 था और यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, तो मैंने ये सिंप्लीफाई करके दे दिया। तो आपको बस ये आइडिया लेना है, इसका ऑर्डर जो होगा वो हो जाएगा 2 और डिग्री जो होगी वो हो जाएगी 5। ठीक। तो आई होप सो कि ऑर्डर और डिग्री आपको कंफर्म हो गया है। अगर कंफर्म हो गया है तो अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। जब भी मैं क्वेश्चन लिखूं, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन को अपने से ऑर्डर डिग्री निकालिए, फिर आप वीडियो को आगे आप बढ़ाइए। ठीक है। चलिए, D²/, ये देखिए, ये गेट का ही क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में पूछा गया था। ठीक है, ई में पूछा गया था। ठीक है। प्लस dy/dx होल क्यूब प्लस y⁴ इक्वल टू e⁻−t। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑर्डर, डिग्री नहीं पूछी गई है। आपसे पूछा गया है कि ऑर्डर बताइए। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर इसका क्या है, आप बताइए। ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्डर क्या है? अरे यार सिंपल सा, आप इतना तो अब तो समझ में आ गया होगा कि सर इसका ऑर्डर 2 है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। इसका ऑर्डर 2 है। और मैं बात करूं डिग्री की, तो डिग्री अगर मैं इसमें कहता कि ये डिग्री बताइए, तो क्या हम डिग्री बता पाते? क्या हम डिग्री बता पाते? पूछा नहीं है डिग्री, लेकिन क्या डिग्री पूछा होता तो क्या हम बता पाते? क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट दिया हुआ है, तो सारे डिग्री नॉट डिफाइन हो सकता है। डिग्री क्या हो सकती है, नॉट डिफाइन हो सकती है। एक गेट का क्वेश्चन, लास्ट गेट का क्वेश्चन हम करते हैं। D³ y/dx³ + 4 अंडर रूट में, अरे यार ये क्या हो गया, dy/dx² + y² = 0। इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए। अगर मैं आपसे बोलूंगा इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए, तो कौन है वो वीर जो ऑर्डर और डिग्री अपने से निकाल लेगा सही सही? ठीक है। तो हम इसकी ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात करेंगे। मैंने क्या बोला कि ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए पहले जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई हम करेंगे। तो इस इक्वेशन को मैं ले जाता हूं ऊपर, इसको मैं ऐसा कर देता हूं, D³ y/dx³ प्लस प्लस छोड़ो इज इक्वल टू, ये पूरे टर्म को मैं इक्वल को टू को इधर लेते आता हूं। क्यों लेते आता हूँ? सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो भी सूटेबल लगे, मेरे हिसाब से ये ज्यादा सूटेबल है। तो -4 और अंडर रूट का आया यहाँ पे dy/dx और इसका आया होल क्यूब प्लस यहाँ पे आया y²। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, अब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग मतलब समझ रहे हैं? दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे स्क्वायर आया और यहाँ पे स्क्वायर आया। स्क्वायर करने के बाद अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये हमारा आ जाएगा dx³ के पावर 2 इज इक्वल टू, माइनस का हो जाएगा +16, यहाँ से रूट हट जाएगा। अरे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना भाई, इतना तो पता होगा, बच्चों वाली बातें मत करो। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इसका होल क्यूब प्लस y², स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मैं कहूंगा इसका ऑर्डर बताओ, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। और मैं बात करूंगा डिग्री की, तो हाईएस्ट पावर जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके पावर जो होगा वो होगी डिग्री। तो ऑर्डर 3 और डिग्री 2, ऑर्डर 3 और डिग्री 2। तो ये हमारा जो है, ये हमारा हो गया ऑर्डर और डिग्री का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, एक बार समरी रिकैप कर देता हूँ जल्दी। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, एक क्या उसमें इंडिपेंडेंट है क्या डिपेंडेंट है वो पढ़ा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है वो भी पढ़ा। ठीक है। फिर ऑर्डर और डिग्री के बारे में पढ़ा, उस पर कई सारे क्वेश्चन हमने किए। तो यहाँ से हमारा ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है, ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। अब ये वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ, और हम इसको प्लेलिस्ट लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में घुसेंगे, अभी तो हम ऊपर ऊपर थे कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है, और A to Z गेट के भी क्वेश्चन देखते चलते हैं। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गेट से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है, क्वेरीज है, आप इस चैनल पे पूछ सकते हैं। ये टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल भी है, और हमारा खुद का कोर्स भी है, पेड कोर्स भी है, आप परचेस कर सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ आगे। पूरा पांचों यूनिट अगर आपको कंप्लीट करना है अच्छे से, कहीं और भटकना नहीं है यूट्यूब पे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।